नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाले। आज आईबीपीएस एसओ का पेपर था और एज एक्सपेक्टेड जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी देखा था और हमें पता है कि चूंकि पैटर्न इसका अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं तो एक ही पैटर्न होता है जिसमें प्री और मेंस एक कॉमनली इंक्लूडेड होते हैं। ओवरऑल हमने जो पैटर्न है वो मॉडरेट देखा था। हालांकि कई लोग, अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे, लेकिन जब हमने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से इस चीज को पूछा है तो मैक्सिमम लोगों ने यही कहा कि नहीं सर, ओवरऑल हमें जो महसूस हुआ है वो पेपर का पैटर्न मॉडरेट। देखिए क्या क्या पूछा गया, एक बार देख लेते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखिए 8% प्लस कंट्रीज, ये एक पजल पूछी गई, वाकई अच्छी पजल भाई है। इसके अलावा 3 सिटी प्लस 8 लोगों की एक पजल थी, 5 क्वेश्चन। पैरेलल रो का एक सेटिंग अरेंजमेंट था, 5 क्वेश्चन। लीनियर रो का एक सेटिंग अरेंजमेंट था, 5 क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट आपको पता ही है कि चूंकि जब हम एसओ का पेपर देखते हैं तो प्री और मेंस, जैसे आप पीओ या क्लर्क अगर आप देंगे तो प्री अलग होता है, मेंस अलग होता है, कुछ टॉपिक मेंस में स्पेशली आते हैं। लेकिन एसओ में दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 70-30 का रेशियो हो जाता है। यहाँ पे 30% कंटेंट हम मेंस का भी देखते हैं। मशीन इनपुट के सवाल थे, सेलॉक के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का 4 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन के 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 2 से 3 क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और मिसलेनियस पैटर्न के भी 7 से 8 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव के 10 क्वेश्चन एंड देन अगेन अगर मैं देखूं एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन, आरसी यहाँ पे अलग अलग पैटर्न में पूछी गई थी। इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, मैच द कॉलम के यहाँ पे 5 क्वेश्चन और मिसलेनियस सीरीज के भी लगभग 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें, रॉन्ग नंबर सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन, पाई चार्ट डीआई पूछी गई थी जिसके 5 क्वेश्चन थे, टेबुलर जो है वो डीआई पूछी गई थी, प्रॉफिट लॉस बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, लाइन ग्राफ डीआई था जिसका यूपीआई पेमेंट पे बेस्ड आपके सवाल थे, इसके 5 क्वेश्चन थे, एक मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। कैसलेट डीआई डिफिकल्ट लेवल की 5 क्वेश्चन की आई थी भाई। इसके बाद क्वांटिटी कंपैरिजन के 4-5 क्वेश्चन और अर्थमेटिक, जिसके अगर मैं टॉपिक यहाँ पे देखूं तो बोट एंड स्ट्रीम, एजेस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआई हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मतलब ईटीसी, ये सारा अलग अलग फॉर्मेट हमने यहाँ पे मैथ्स में देखा। अब हमने आपको पेपर का लेवल बता दिया, हमने ये बता दिया क्या क्या पूछा गया। चलिए एक बार देख लेते हैं सेफ अटेम्प्ट जो है वो आईबीपीएस एसओ में इस बार क्या होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तीनों का ही पैटर्न यहाँ पे मॉडरेट था। इंग्लिश का जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो लगभग 29 से 31 के बीच में है। नेक्स्ट अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, लगभग 30 से 33 के बीच में आपका होगा। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ये लगभग लगभग आपका 25 से 28 के बीच में होगा। ओवरऑल जो एक सेफ अटेम्प्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं वो लगभग लगभग 90 से 100 के बीच में फिलहाल हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत बेस्ट विशेष आप सभी को जिनने आईबीपीएस एसओ का जो है वो यहाँ पे एग्जाम दिया होगा। ठीक है, अभी आने वाले टाइम पे काफी बड़े एग्जाम्स हमारे लगे हुए हैं। में आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क है, राइट, अभी एसबीआई का एसओ भी आना बाकी है। इसके अलावा यूडब्ल्यूआईसी, नाबार्ड और एनआईसीएल भी हम सभी जानते हैं। आपको भी यहाँ पे बस एक ही चीज मैं कहूंगा जो बार बार कहता हूं, कंसिस्टेंसी फॉलो करिए और इस नियम को फॉलो करिए, है ना। टाइम टेबल आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, रीजनिंग में आपका पजल जो है वो फोकस होना चाहिए, एक्यूरेसी में आपको फोकस जो है वो मास्टर करना है, टॉपिक मॉक आपको देना है। इसके अलावा आपको डेली एक प्रीलिम्स का मॉक एटलीस्ट आप जरूर दीजिए। प्लस जो स्पीड मैथ जो है वो मैथ्स होती है वो गेम चेंजर होती है, इसमें आपको प्रॉपर फोकस करना है। इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट चीज, जो एस बी आई पी एस बी आई क्लर्क मैंने बोला, इसका हमने लेटेस्ट बैच अभी लॉन्च किया है। बैंकर्स फाउंडेशन करके हमने जो है वो लेटेस्ट बैच लॉन्च किया है। ये बैचेस आपको मिल जाएंगे कंप्लीटली बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले एक साल तक जितने भी बैंक, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सभी बड़े जो है वो नोटिफिकेशन के जो भी बैचेस आएंगे, जो भी कोर्सेज लॉन्च होंगे, वो सब हम आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी एक साल की फीस 2799 रुपए यहाँ पे। एक बार आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके अटेम्प्ट्स कैसे रहे, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए और आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैथ में कैसी लगी, इंग्लिश में कैसी लगी, रीजनिंग में कैसी लगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।